गांव के एक कोने में एक पुराना खंडहर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती थीं। एक रात 4 दोस्त रोहन, साक्षी, नितिन और पूजा ने तय किया कि वे उस हवेली की सच्चाई जानने जाएंगे। हवेली के पास पहुंचते ही चारों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। खिड़कियों से झांकते अंधेरे ने उन्हें डराया, लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ने को मजबूर किया। अंदर कदम रखते ही हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। दीवारों पर उकेरे गए अजीब चित्र और फटी किताबें उनकी आंखों के सामने थीं। जैसे ही उन्होंने एक पुरानी सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया, अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। सबने एक दूसरे को देखा, लेकिन डर को पीछे छोड़ते हुए वे अंदर चले गए। कमरे में एक पुराना बिस्तर था और दीवारों पर खून के धब्बे। साक्षी ने अचानक चिल्लाते हुए कहा, क्या वह कोई है? कमरे के कोने में एक काली छाया खड़ी थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। रोहन ने डरते हुए कहा, चलो, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़ने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। छाया ने एक धीमी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। अचानक साक्षी की चीख सुनाई दी। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वह गायब हो चुकी थी। बचे हुए तीनों ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। हवेली की दीवारों में साक्षी की चीखें गूंजने लगीं। रात भर वे उस खंडहर में फंसे रहे और जब सुबह हुई तो गांव के लोग उन्हें वहां से खोजने आए, लेकिन केवल 3 दोस्त ही मिले। साक्षी का कोई पता नहीं चला। अब भी हवेली की दीवारों में उसकी चीखें सुनाई देती हैं।